आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा राजस्थान पुलिस के मुखिया बन गए हैं। उन्होंने पुलिस मुख्यालय में डीजीपी का कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि वे राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। पुलिसिंग की दृष्टि से राजस्थान को पूरे देश में मॉडल स्टेट बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपराधों पर नियंत्रण के साथ ही थानों को आम लोगों के लिए और अनुकूल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल लागू हुए नए कानूनों में त्वरित न्याय का प्रावधान किया गया है। इससे पुलिस की कार्यशैली में पारदर्शिता आ रही है। वहीं उन्होंने बढ़ते साइबर क्राइम को भी रोकने पर जोर दिया। गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर गुलामी की एक बहुत बड़ी जो चीज़ थी, हमारे पुराने कानून, उनको बदल के नए आपराधिक कानून गत जुलाई से प्रारंभ हुए हैं और उसमें कई प्रावधान ऐसे डाले गए हैं जिसमें न केवल अनुसंधान को समय पर करना आवश्यक हो गया है, बल्कि साथ साथ ट्रायल में भी कई समय सीमाएं अब लागू की गई हैं, जिसका नतीजा ये ऑलरेडी आना शुरू हो गया। अभी परसों ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली प्रशासन ने आयोजन किया है इन्हीं नए कानूनों के क्रियान्वयन पे। उसमें सफलता की ऐसे 50 कहानियों का भी, वृत्तांतों का विमोचन भी किया है। हमने देखा है कि इस 1 वर्ष में न केवल अनुसंधान में तेजी आई है, क्योंकि अब डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्य का इस्तेमाल पुलिस ने करना प्रारंभ किया है और साथ ही साथ जो जवाबदेही बढ़ी है, पारदर्शिता जो बढ़ी है पुलिस के काम में, वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी आपको मालूम होगा अब आवश्यक हो गई है सर्च एंड सीजर की। तो उससे एक तरफ तो अनुसंधान में तेजी आ रही है, पारदर्शिता आ रही, और साथ ही साथ अब 2 से ज़्यादा आपको तारीख नहीं मिल सकती अदालत में। साथ ही साथ कई समय सीमाएं निर्धारित हुई हैं जिसमें अदालत को कितने समय में चार्ज फ्रेम करना है, कितने समय में अपने निर्णय को सुनाना है। तो इस तरह से मेरा ये विश्वास है कि इन सब को हम जिस तरह से अगर प्रभावी रूप से हम क्रियान्वित कर पाएंगे, तो जो समय सीमा जो पहले होती थी, लंबे समय तक केस चलते थे, वो अब शायद नहीं होगा। टेक्नोलॉजी इस परिवर्तन में हमारा एक मजबूत साथी होगा। आधुनिक निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए और अपराध के पैटर्न को एनालिसिस के माध्यम से याद करते हुए उनको रोकने के लिए भी हम कार्य करेंगे। कि साइबर क्राइम के लिए जो विशेष एजेंसियां कार्यरत हैं, उनकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि हमारे थाना स्तर तक इस तरह का प्रशिक्षण हो कि किसी भी थाने में, चाहे वो किसी ग्रामीण क्षेत्र का ही दूर स्थित थाना हो, उस पर भी परिवादी अगर जाए तो उसको इमीडिएट अटेंशन, इमीडिएट उसका एक सपोर्ट सिस्टम उसको वहाँ पे मिल सके।